बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पर्ल न्यूज़ के स्टूडियो में हमारे साथ आज की गुफ्तगू हैं शफ़क़त ज़िया साहब, चीफ़ एडिटर हैं पर्ल न्यूज़ के। गुज़िश्ता दिनों नाज़रीन सेक्रेटरी तालीम आज़ाद कश्मीर ने दौरा किया और उन्होंने अपने दौरे के दौरान ये बताया कि आज़ाद कश्मीर के जो तालीमी इदारे हैं, ख़ास तौर पर प्राइमरी लेवल के, उनमें मुफ्त जो है ना तदरीसी किताबें दी जा रही हैं। शफ़क़त ज़िया साहब, ये जो मुफ्त तदरीसी कुतुब का सिलसिला है, इसके बारे में आपके पास जो मालूमात हैं शेयर कीजिएगा नाज़रीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, गुज़श्ता दिनों सेक्रेटरी तालीम ने एक तकरीब के दौरान ख़ताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर में प्राइमरी सतह पे जो हमारे बच्चे हैं, तलबा तालबात जो मुस्तहिक हैं, उनको 1 लाख से ज़ायद मुफ्त कुतुब दी गई हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे से हुकूमतें हमारी जो आज़ाद कश्मीर की हैं, वो ऐलानात करती हैं कि हम प्राइमरी सतह पर बच्चों को मुफ्त किताबें फराहम कर रहे हैं और मुकम्मल करेंगे, और इस दफ़ा इतनी की हैं। लेकिन जो इस पे बहुत ही तहकीक की ज़रूरत महसूस हुई है, हमने अपने तौर पे पुंछ के अंदर चेक करने की कोशिश की कि कहाँ पे आखिर ये किताबें, लाखों किताबें जाती हैं, तो यहाँ पे भी कहीं हमें कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे किताबें दी गई हों। दूर दराज स्कूलों के अंदर बेशुमार बच्चे इंतहाई मुस्तहिक हैं कि जिनको मुफ्त किताबें मिलनी चाहिए, और ये अच्छा इक़दाम होता, लेकिन ये कहीं फील्ड के अंदर हमें कम से कम नहीं मिला कि जहाँ पे ये कुतुब फ्री दी जा रही हूँ। बेशुमार इदारों के अंदर यतीम बच्चे हैं, बहुत ही गरीब और मुस्तहिक बच्चे हैं, जिनके लिए किताब ख़रीदना, आज जो महंगाई का एक दौर है, किताबें भी बहुत महंगी हो चुकी हैं, लेकिन हुकूमत हर दफ़ा ये ऐलान तो ज़रूर करती है, लेकिन अमलन ये चीज़ हमें कहीं नज़र नहीं आई। इसलिए हम ये समझते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर ये कहाँ पे ये किताबें दी जाती हैं मुफ्त में, और अगर ये कहीं पे दी जाती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसका क्या तरीक़ाकार है, कहाँ पे हैं, किसी मखसूस जगह पे, मखसूस ज़िले के अंदर हैं, या सारे आज़ाद कश्मीर में। सारे आज़ाद कश्मीर में एक ही फार्मूला बनाकर तमाम मुस्तहिक प्राइमरी सतह पे ही अगर की जा रही हैं, तो तमाम बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो मुस्तहिक हैं, वैसे तो सरकारी तालीमी इदारों के अंदर तमाम बच्चे ही ज़रूरतमंद ही हैं, लेकिन अगर वो नहीं भी की जा सकते, तो फिर भी अगर कुछ यतीम या बहुत ही मुस्तहिक बच्चों को ही देनी है, तो पूरे आज़ाद कश्मीर में ये होना चाहिए अमल, और कहीं ये नज़र भी आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और गैर जानिबदाराना तौर पे इसकी तहकीकात कराई जाएँ कि ये लाखों कुतुब और ये करोड़ों रुपये वाकई कहीं जगह पे ख़र्च होते हैं। हमें तो कम से कम इसको फील्ड में कहीं ये नज़र नहीं आया। बिलाशुबा अगर सेक्रेटरी तालीम साहब एक ज़िम्मेदार पोस्ट पे बैठे हैं और अगर वो बात ये कह रहे हैं कि कुतुब दिए हमने, तो उनका कोई सबूत भी होना चाहिए। दूसरी शफ़क़त ज़िया साहब, आवाम को बताइएगा कि एक बर्निंग इशू है कि टीचर जो है ना, वो अपनी असल जगह पर भी मौजूद हैं या नहीं, या ठेका सिस्टम चल रहा है। मुख्तलिफ जगह से लोग कह रहे हैं कि फ़लानी जो है ना मिस साहिबा नहीं आ रही है, और उनकी जगह जो है ना कोई मिडल पास या इंटरमीडिएट बच्ची पढ़ा रही है। इस तरह की कोई नॉलेज में है आपकी चीज़? अच्छा, इस पे भी जो उसी तकरीब के दौरान सेक्रेटरी साहब ने भी ये कहा है और दावा किया है कि ये सिस्टम जो है वो हमने ऑनलाइन जो ड्यूटी वाला सिस्टम है वो सिस्टम ख़त्म कर दिया, और अब जो है जो जगह तैनाती है टीचर्स वहाँ पे मौजूद हैं और जहाँ से वो तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन ये भी आज़ाद कश्मीर के भर में और पुंछ के अंदर भी ये मुकम्मल तौर पे ये बात भी दुरुस्त नहीं है। कहीं जगहों पे जो टीचर्स हैं वो उस तरह से मौजूद नहीं हैं, और मुतबादल वो ठेके के ऊपर 5,000 10,000 रुपये टीचर्स का हमारे पास जो इतलात हैं कि कई जगहों पे इस तरह से मौजूद हैं। और कुछ बेहतरी ज़रूर आई, लेकिन अब भी ऐसे बहुत सारी जगह हैं कि जहाँ पे इस पे काम करने की ज़रूरत है। इसकी एक मिसाल मैं देना चाहूँगा कि रावला कोट से करीब तरीन जो गाँव है पोठी मकवाला, वहाँ की गर्ल्स हाई स्कूल में सीनियर टीचर जो हैं
वो गुज़श्ता 8 साल से नहीं आ रही हैं, और वो तनख्वाह ले रही हैं मुज़फ़्फ़राबाद में बैठकर, और फिर कहते हैं कि नहीं जी प्रॉपर काम हो रहा है, टीचर्स प्रॉपर हैं, और वो उसकी पुष्ट पनाही पे भी जो सेक्रेटरी साहब खुद होते हैं और उसकी प्रॉपर तनख्वाह भी निकालते हैं वहाँ से, और उसके जो बाकी भी कोई ड्यूज़ जो बनते हैं वो वहाँ यहाँ से ऊपर से मरकज़ से फ़ोन होते हैं और वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक मिसाल मैंने दिया कि 8 साल से रावला कोट के करीब तरीन गर्ल्स हाई स्कूल पोठी मकवाला में कि टीचर जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद में बैठ के तनख्वाह ले रही हैं। तो इस तरह और भी मिसालें दी जा सकती हैं कि जो टीचर्स का ये भी ठीक नहीं है। आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर तालीम के अंदर जो इसी तरह के प्रॉब्लम्स रहे जिसकी वजह से सरकारी तालीमी इदारे जो है वो तनाज़ुली की तरफ गए हैं, वरना अगर ये इस तरह के काम ना किए जाएं, प्रॉपर टीचर्स हों, और जिस तरह से पिछले अरसे में जो टेस्ट का निज़ाम बेहतर किया गया NTS वाला, तो इस तरह से अगर वो सिस्टम बेहतर किया जाए, टीचर्स को प्रॉपर तैनात किया जाए, जहाँ पे वो तनख्वाह ले रही हैं वहीं पे अगर हों तो इससे नताज बेहतर आ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस पे तवज्जो की ज़रूरत है। उसमें शफकत ज़िया साहब मालूम ये पड़ा था कि जो NTS के से आपने जिक्र किया, जिन लोगों ने क्वालिफाई हुए हैं वो भी अभी तक नहीं उनकी तैनाती नहीं हो सकी है, इसमें भी क्या कोई मिसाइल हैं? जी, गुज़श्ता कुछ अरसे से कुछ चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के चेंज होने से हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब हुकूमतें चेंज होती हैं तो बहुत सारी चीज़ों को तब्दील कर दिया जाता है, और उन पॉलिसी जो सही पॉलिसियाँ हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए, सिर्फ इस वजह से कि वो पुरानी किसी दूसरी हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं और उनको ख़त्म कर देना ये दुरुस्त नहीं है। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट जो मुलाजमीन थे उनके थे, उनमें कुछ अभी जो ताज़ा हमारे पास इतला है कि वो तोसी कर दी गई है। उनकी तनख्वाहों के मामला थे वो भी जो है वो उनको तनख्वाह का हवाले से भी जो इजलास हुआ है उसमें फ़ैसला किया गया कि उनकी तनख्वाहों की भी अदायगी की जाए। और एक और चीज़ जो तबादलों और तकर्रियों के हवाले से भी एक पाबंदी थी, उसके हवाले से भी जो आज ही इजलास हुआ उसमें फ़ैसला किया गया है कि जो तबादले हैं उन पे जो पाबंदी है वो ख़त्म की जाएगी। तो ये जो दूर दराज टीचर्स हैं या दूसरे मुलाजमीन हैं उनको अगर इस तरह से प्रॉपर लाया जाए, और जहाँ पे खाली हैं, जहाँ पे ज़रूरत है, यानी सदर मालम हैं, टीचर्स हैं, या जो भी जगह तैनाती की है वहाँ पे तैनात किया जाए, तो ताकि जो है वो आवाम को भी और बच्चों का भी जो मुस्तकबिल है वो तबाह होने से बच सके। हाँ, शफकत ज़िया साहब, नाजरीन को और भी आगाह करते चलें कि गुज़श्ता दिनों गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जो सरकारी टीचर हैं वो अपने बच्चे जो है ना वो प्राइवेट स्कूलों से उठा के उन्हीं अपने कंसर्निंग स्कूलों में दाखिल करवाएंगे। तो हमने इस पर कोई अमल दरामद नहीं देखा। तो अगर अमल दरामद नहीं होता है तो सर ये कोई तालीम का शोबा इस हवाले से तरक्की कर सकता है कि आपके अपने बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो और आप लोगों के बच्चों को जाके तालीम दे रहे हैं, तो किस तरह ये सिलसिला चलेगा? इसमें तो क्योंकि अभी तो और भी मुश्किल हो गया कि ये कुछ अरसे से कोर्ट में भी चला गया था ये केस के बच्चों को सरकारी जो पाबंदी लगाई गई थी उस पर, तो कोर्ट ने भी फैसला उनके हक़ में दे दिया। ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये एक बहुत ही अच्छा तरीक़ाकार होता अगर सरकारी मुलाजमीन पे ही अगर ये पाबंदी लगा दी जाए कि वो उनके बच्चे जो है वो सरकारी इदारों के अंदर ही पढ़ें, तो सरकारी इदारों को बेहतर करने का ये बेहतरीन तरीका हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब तो कोर्ट ने भी इसको पाबंदी को जो है वो तस्लीम नहीं किया, तो मेरा ख्याल है ये तो अब मौजू क्लोज़ हो चुका है। बहुत शुक्रिया शफकत ज़िया साहब। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे शफकत ज़िया साहब। प्रोग्राम सदाए पल्स से अपने मेज़बान आमिर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।